जैसे कहा तुमको तलबगार मिलेंगे, एक बार मिलो हमसे। पाकिस्तान को छोड़कर भारतीय शहरियत हासिल करने वाली अदाकारा सलमा आगा भारत में गुमनामी की जिंदगी बसर कर रही हैं। अपने वक्त की टॉप अदाकारा पर ये वक्त आ गया कि वो अब कहीं दिखाई नहीं देती। कैमरों के झुरमट में अपनी जिंदगी का निस्फ हिस्सा गुजारने वाली सलमा आगा को वतन छोड़ने पर कुदरत की जानिब से ऐसी सजा मिल रही है कि अल्लाह की पनाह। सलमा आगा को भारत में रहते हुए किन मुश्किलात का सामना है, करियर और बेटियों के मुस्तकबिल के हवाले से उन्हें क्या फिक्र सताए जा रही है, बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए वो किन हरबों का इस्तेमाल कर रही हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। सलमा आगा एक तवील अरसे से भारत के शहर लोखंडवाला में अपने बच्चों के साथ रिहाइश वजीर हैं। उन्होंने कुछ माह कबल भारतीय शहरियत की दरख्वास्त दी थी जो कबूल हो गई और उन्हें भारत का बाकायदा शहरी तस्लीम कर लिया गया और तमाम शहरी हुकूक तफवीज हो गए। सलमा आगा को पाकिस्तान में रहते हुए इज्जत, शोहरत और मकाम मिला, मगर उन्होंने एहसान फरामोशी करते हुए भारत को अपना मुल्क तस्लीम कर लिया और वहीं की होकर रह गयी। उन्होंने अपनी वफादारियां भारत के साथ जोड़ ली। भारत का शहरी बनने के बाद सलमा आगा ने भारतीय हुकूमत के गुण गाना शुरू किए। सलमा आगा ने इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए अपनी बेटी ज़ारा खान को भी इंडस्ट्री में मुतारिफ कराया, जो अब तक कई फिल्मों के अलावा म्यूजिक वीडियोस में भी जलवागर हो चुकी। उनकी नौजवान बेटी को कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया पर रेप की धमकियां मौसूल हुई, जिन पर उनकी जानिब से साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से राब्ता किया गया, जिन्होंने शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिमा को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में बताया गया कि वो MBA की स्टूडेंट हैं और ज़हनी तौर पर माजूर हैं। कुछ अरसा कबल ज़ारा खान की फौहश वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसकी वजह से ज़ारा और सलमा आगा मीडिया में काफी इन रहे थे। उन्होंने इस हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये वीडियो जाली है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उन्हें बदनाम करना है। सलमा आगा ने बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए अपनी बेटियों का सहारा लिया। वो अपनी बेटियों को बॉलीवुड हीरोइंस वाला लिबास पहनाती और उनसे वो सब कुछ करने का कहती हैं जिनसे वो मुतनाज़े होकर खबरों की जीनत बन सकें, जिस पर उनकी बेटियां मिनोअन अमल करती हैं। इस कोशिश में उन्हें अब तक सिवाय एक आधी फिल्म और कुछ म्यूजिकल वीडियोस के अलावा कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। ये कहा जाए कि वो मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं तो बेजाना होगा। सलमा आगा ने भारत में डेरे डालने के बाद पाकिस्तानी शनाख्त मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। जब भी उनसे मीडिया ने पाकिस्तान के बारे में बात की तो उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया कि मैंने पाकिस्तान में काम जरूर किया है, लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं, मैं लंदन में पैदा हुई, मैं वहाँ से पाकिस्तान काम करने आई। मेरे आबाओ अजदाद का ताल्लुक भारत से था, वो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, तो इस लिहाज से मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की बजाय भारत से है। सलमा आगा ने इंडिया में जितने भी इंटरव्यूज दिए या देती हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि वो खुद को भारतीय कहलवाएं ताकि भारतीय हुकूमत उनके बारे में नरम गोशा रखे और उनके साथ साथ उन्हें बॉलीवुड में जगह भी मिल जाए, क्योंकि भारतीय इंतहा पसंद पाकिस्तानी फनकारों को बॉलीवुड में काम करने से रोकते हैं। इसीलिए सलमा आगा ने भारत के गुण गाने शुरू किए ताकि उनके काम में कोई खलल ना आ सके। सलमा आगा ने जावेद शेख से अलहदा होने के बाद रहमत खान नामी शख्स से दूसरी शादी की, जिससे उनकी औलाद भी हुई। ताहम ये शादी 2010 में तलाक पर खत्म हुई। सलमा आगा की करियर की बात करें तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इंतहाई खूबसूरत और झील जैसी गहरी आंखों वाली अदाकारा ने महज 21 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी अदाकारी काबिले सताइश रही। उन्हें अपने कलीलुल मुद्दती करियर में नामवर डायरेक्टर्स और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। उन्होंने बाजार हुस्न, गरीबों का बादशाह और हम एक हैं जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। फिल्म हम एक है में सलमा आगा ने जावेद शेख के मद्दे मुकाबिल काम किया। इसके अलावा मोहम्मद
मोहम्मद अली और रंगीला जैसे बड़े नाम भी इस फिल्म का हिस्सा थे। इकबाल काश्मीरी की डायरेक्ट की हुई शाकार फिल्म के मद्दाहों को सिनेमा घरों में लाने में कामयाब रही। मारूफ हिदायतकार जावेद फाजली ने अपनी सुपरहिट फिल्म बाज़ार हुस्न में अदाकारी के माउंट एवरेस्ट नदीम के मुकाबिल सलमा आगा को कास्ट किया, जिनके अलावा फैसल रहमान और रंगीला भी कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म में भी सलमा आगा ने भरपूर अदाकारी करते हुए फिल्म को कामयाबी से हमकिनार कराया और नदीम के हम पल्ला दिखाई दी। कराची में होने वाली फिरका वाराना फसादात पर मबनी 80 की दिहाई में फिल्म गरीबों का बादशाह रिलीज हुई, जिसके डायरेक्टर परवेज मलिक थे। इस फिल्म में जावेद शेख मरकजी किरदार में दिखाई दिए, जबकि हीरोइन का किरदार सलमा आगा के हिस्से में आया। ये सुपरहिट फिल्म मेगा कास्ट पर मुश्तमिल थी, जिनमें निदा मुमताज, आसिफ खान, आबिद अली, तलत हुसैन, अनवर इकबाल, औरंगजेब लघारी, आबिद काश्मीरी, सिकंदर शाहीन और अलबेला शामिल थे। इस फिल्म में सलमा आगा ने अदाकारी के साथ साथ गुलकारी का शौक भी पूरा किया और तीनों गीतों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कराया। अदाकारी के साथ साथ सलमा आगा बला की हसीन भी थीं। उनकी झील जैसी गहरी आंखें और नागिन जैसे लंबे बाल किसी को भी अपने शहर में जकड़ने का हुनर रखते थे। यही वजह है कि उन पर मर मिटने वाले कई थे जो उनकी एक नजर पाने के लिए मारे मारे फिरते, उन्हें शादी की पेशकश करते, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते, लेकिन सलमा आगा उन सब से दूर रहती। सलमा ने कई बड़े नामों के साथ स्क्रीन पर काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा जावेद शेख के साथ पसंद किया गया। यही वजह है कि जब दोनों ने एक साथ काम किया तो उनमें शनासाई हो गई, जो गुजरते वक्त के साथ मोहब्बत भरे रिश्ते में तब्दील हो गई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ सालों बाद सलमा आगा और जावेद शेख के मामलात खराबी का शिकार हुए। ये सब कुछ उस अरसे में हुआ जब दोनों भारत में मौजूद थे और प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थे। जब दोनों में किसी किस्म की सुलह ना हुई तो जावेद शेख ने सलमा आगा को तलाक दे दी और पाकिस्तान वापस आ गए, जबकि सलमा आगा ने भारत में रहने को तरजीह दी। भारत मुंतकिल होने के बाद सलमा आगा को वो इज्जत और मकाम नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थीं। पाकिस्तान में उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता था, इंडस्ट्री उन्हें पलकों पर बिठाती थी, उनका एक नाम और मकाम था जिसका हर कोई गर्विदा था। लेकिन सलमा आगा को ये सब कुछ हजम नहीं हुआ। जिस मुल्क ने उन्हें इज्जत दी, शोहरत दी, उन्हें मुमताज अदाकार बनाया, सलमा ने उसी सरजमीन को छोड़कर भारत में डेरे डाले और फिर अपनी जुबान से हमेशा पाकिस्तान के बारे में मनफी बातें की। ये सब कुछ करने की पादाश में उनके साथ बहुत से ऐसे वाकयात हुए जो कुदरत की तरफ से इशारा थे। मैंने खोली दिल की किताब, गुनाह तेरे नाम तो मिला, मैंने दिल से किया ये सवाल, जवाब तेरे नाम। चंद माह कबल अदाकारा सलमा आगा मुंबई के मजाफाती इलाके में एक केमिस्ट की दुकान तक रिक्शे में सफर कर रही थीं कि अचानक दो मोटरसाइकिल सवार अफराद ने उनका बैग छीन लिया। उनके बैग में 2 मोबाइल फोन्स, नकदी, चाबियां और दीगर कीमती अशिया मौजूद थीं। वाक़े के फौरी बाद अदाकारा पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन अदाकारा ने दावा किया कि उनकी FIR रजिस्टर नहीं की गई। सलमा आगा ने जब पुलिस को वाक़े के मुतालिक बताया तो पुलिस अफसर ने उन्हें कहा FIR दर्ज करने में 3 घंटे लगेंगे, जिस पर अदाकारा ने ट्विटर के जरिए मुंबई पुलिस को वाक़े के बारे में मतला किया। अदाकारा ने बताया कि उनके इलाके में ये पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे कबल भी इस तरह के वाक़यात हो चुके। जब पुलिस से FIR दर्ज करने में ताखीर के मुतालिक पूछा गया तो पुलिस स्टेशन के एक सीनियर अफसर ने बताया कि हम वाक़े के रोज ही FIR दर्ज करते हैं, लेकिन अदाकारा ने कहा कि उनके पास वक्त नहीं था तो वो बाद में आएंगी। हमने उनसे दोबारा राब्ता किया लेकिन वो दोबारा नहीं आई। हम उसी वक्त FIR दर्ज करेंगे जब अदाकारा पुलिस स्टेशन आएंगी। इस तरह के बहुत से दीगर वाकयात सलमा आगा की जिंदगी में रोनमा हो चुके, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। उन्हें अभी भी ये लगता है कि वो अपनी बेटियों का मुस्तकबिल रोशन बनाने में कामयाब होंगी और उन्हें भी थोड़ी स्पेस मिल जाएगी, लेकिन उनका ये सब सोचना दीवाने के ख्वाब से बढ़कर कुछ नहीं। ये तल्ख हकीकत है कि जो अपने वतन से गद्दारी करता है उसे किसी भी वतन की मट्टी बासानी कबूल नहीं करती। ये सोच कर के गमों के खरीदार